Hello dear viewers, EduTech by Nera sir welcomes you all. Today we are going to learn about nouns. Not only nouns, we also be learning about articles along with nouns in the same class. इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, we have done 2 classes in English grammar. फर्स्ट क्लास अपनी फ्रेजेस, क्लोज और सेंटेंसेस पर बेस्ड थी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से बारीकी से इन डेप्थ स्टडी की है। फ्रेज के क्या होता है, उसके टाइप्स, क्लोज क्या होता है, उसके टाइप्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सेंटेंसेस के कितने टाइप्स हैं, इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल डिटेल में स्टडी कर चुके। सेकंड क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस वॉच नहीं की है तो प्लीज़ वॉच कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इंग्लिश का एक्सपर्ट मेरी क्लासेस के माध्यम से बना दूंगा। अगर आपको इंग्लिश भी बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्लासेस को वॉच करके अपने नोट्स बनाएं। और मैं जो ये क्लासेस आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, वो 15 अबव ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस सब का निचोड़ है। अभी भी मैं एक्टिव एजुकेशनिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ, इसलिए इवनिंग में क्लासेस अपनी अपलोड होती हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह के सोर्स को रेफ़र करने की, कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बुक से स्टडी मत करिए, मेरी क्लासेस आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। आगे बढ़ते हैं, माय सोल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आप सभी का विश्वास मेरी मेहनत से और मेरे एक रिस्पॉन्सिबल टीचिंग बिहेवियर से बनाए रखने के लिए कार्यरत रहूँगा। और सबसे पहले अगर हम इंग्लिश वोकैब की बात करें, अपने चैनल पे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस अभी चल रही है। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आपके सामने हैं। लिटरेचर की क्लास जो है वो कल से आपके चैनल पर अपडेट होती रहेगी, यानी कि फर्स्ट क्लास अपनी जोफ्री चौसर के बारे में कल अपलोड हो रही है। अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल ये क्लासेस आपके लिए हैं। और एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल रेलेवेंट टीचिंग करता हूँ, इधर उधर की बात अपने चैनल पे बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, ताकि आपका समय बचे। तो चलिए नाउन के टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पीपल के बारे में बात करते हैं, यानी लोग, स्थान, जानवर, पशु या वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम के बारे में बात करें तो अनीता, प्लेस के बारे में हम बात करें तो फॉरेस्ट, एलिफेंट, फोन, ये सब क्या है, हमने व्यक्तियों, चीज़ों और जानवरों को नाम दे दिया है, तो ये नाउन कहलाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी डेफिनेशन क्या बन गई, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संज्ञा एक नामकरण शब्द है। जैसे कि ये कैट है, इसको हमने नाम दे दिया, ये कार है, इसको हमने नाम दे दिया, ये हाउस है, इसको हमने नाम दे दिया है, तो ये अपनी नाउन में कंसिडर हो गए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, की संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। सेकंड अपना कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। थर्ड अपना कलेक्टिव नाउन, जिसको हम सामूहिक संज्ञा बोलते हैं। फोर्थ अपना मैटेरियल नाउन, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। और लास्ट अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। हम बिल्कुल डिटेल में कंपैरेटिव स्टडी साथ में करते रहेंगे। और इसके बाद अगर आपने नाउन का टॉपिक किया हुआ है तब भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक अपना कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, एक तरह से इनविजिबल, अदृश्य नाउन जो होगी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। और कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है, जो विजिबल होती है, जो हमें दिखाई पड़ती है, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन में कंसिडर करके चलेंगे। अगर हम कॉन्क्रीट नाउन को डिवाइड करने चलें तो अपने 4
टाइप्स बनते हैं, यानी आउट ऑफ 5 जो नाउन के टाइप्स है या काइंड्स है उसमें से हमारे 4 कहाँ से बन रहे हैं, कॉन्क्रीट विजिबल नाउन से बन रहे हैं जो हमें दिखाई पड़ रही है, जिसमें फर्स्ट है अपना प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन और फोर्थ है कलेक्टिव नाउन। इनको एक एक करके कंपैरेटिव स्टडी भी हम करेंगे और इंडिविजुअल स्टडी भी करेंगे। देखिएगा, कॉमन नाउन को आगे हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि जिसको हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक नाउन को अलग अलग और एक साथ कंपैरिजन के साथ हम करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन को हम स्टडी करते हैं, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या है, अगर हम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर को कोई विशेष नाम दे दें, विशेष क्या कर दें, नाम दे दें, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, इसको अगर हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया जॉन, जॉन अपना क्या हो गया है, प्रॉपर नाउन हो गया है। ये मान लीजिए कोई प्लेस है, इस प्लेस को मैं कोई भी नाम दे दूं, जैसे मान लीजिए आपको वाटर दिख रहा है, कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, इसको मैं कोई भी एक झील का नाम दे दूं, आप अपने लेवल पे कोई भी एक नाम दे दीजिए, वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। इन जैसे एनिमल, थिंग्स को हम कोई भी नाम दे दें तो वो क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन में काउंट हो जाते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉमन नाउन को स्टडी करते हैं। देखिए, फिर हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। एक बार फिर कॉमन नाउन पे मैं आपको लेकर के चलूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम, ये याद रखने वाली बात है, सेम क्लास और काइंड। एक ही वर्ग या तरह की चीज़ों को जब हम कोई नाम दे देते हैं तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे एक जैसी दिखने वाले बच्चों को हमने नाम दे दिया गर्ल, बॉय, उस तरीके से मैन, विमेन, तो वो क्या, जैसे गर्ल है, बॉय है, मैन है, विमेन है, ये सब क्या कॉमन नाउन कहलाएंगे। एक जैसी दिखने वाली जगह को हमने नाम दे दिया सिटी, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को हमने नाम दे दिया टॉय, टॉय क्या है, अपना कॉमन नाउन है। चलिए कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक साथ हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अशोका वॉज अ नोबल किंग। एक तरफ है अशोका, अशोका क्या है, अपना प्रॉपर नाउन है, और किंग क्या है, कॉमन नाउन है। क्योंकि अशोका एक स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ये जो नाम है, तो इसलिए प्रॉपर नाउन है। और किंग तो एक अशोक का ही किंग नहीं है, दूसरे भी राजा जो हैं उसकी तरह दिखने वाले जो लोग हैं उसको हम किंग बोल सकते हैं, तो ये अपना कॉमन नाउन हो गया। उसी तरीके से देखिए, रीटा इज अ पुअर गर्ल, तो गर्ल तो कोई भी हो सकती है, लेकिन पुअर गर्ल के बारे में विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, तो रीटा अपनी प्रॉपर नाउन है और गर्ल अपना कॉमन नाउन है। जैसे तनुज इज ए स्मार्ट बॉय, बॉय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन तनुज क्या है, एक स्मार्ट है, अच्छा बच्चा है। और कोलकाता इज अ बिग सिटी, सिटी कोई भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कोलकाता के बारे में विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कोलकाता अपनी प्रॉपर नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। देखिए, डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, इसको बड़े बारीकी से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठते हैं और ये अपनी ग्रामर की शुरुआत भी है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होती है। जैसे आप अपना नाम लिखिए, जैसे मैं मेरा नाम लिखूं, जैसे नरेश मैंने नाम लिखा, तो मेरा फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल आया है, तो प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होती है। लेकिन कॉमन नाउन के लिए जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल लेटर से शुरू हो, वो स्मॉल लेटर से भी हो सकती है। जैसे बॉय को अगर मैं सेंटेंस के शुरू में लिखूंगा, बिगिनिंग में लिखूंगा, तो बी कैपिटल होगा। उसी को मैं अगर मिडल में लिखूंगा, कहीं सेंटर में लिखूंगा, तो वो अपना क्या हो जाएगा, बी स्मॉल हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन चाहे आप शुरू में लिखें, एंड में लिखें, मिडल में लिखें, कहीं पर भी लिखें, ये कैपिटल ही रहेगा। अ प्रॉपर नाउन यूजुअली डजंट टेक एन आर्टिकल बिफोर इट, प्रॉपर नाउन क्या कभी भी सामान्य तौर पर अपने साथ आर्टिकल नहीं लेती है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हुए हैं, स्कॉट इज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, मैनचेस्टर इज अ गुड सिटी,
मिस्टर विनय इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। लेकिन इस रूल को साथ साथ थोड़ा एक बार पढ़िए, वहाँ हम बाद में चलते हैं। अ प्रॉपर नाउन टेक्स एन आर्टिकल ए एंड द वैन इट इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, कि जब मैंने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर लिया तब अपने साथ ए एंड द आर्टिकल ये ले लेती है। अब यहाँ देखिए, अ कॉमन नाउन टेक्स एन आर्टिकल एज ए रूल, क्योंकि जब प्रॉपर नाउन को मैंने कॉमन नाउन ले लिया तो आर्टिकल लगेगा, क्योंकि कॉमन नाउन के साथ जो भी कॉमन नाउन होगी ना उसके साथ हम कोई ना कोई आर्टिकल जरूर यूज करेंगे। देखिए स्कोट यहाँ पर प्रॉपर है, अभी मैं इसको कॉमन बना रहा हूँ। देखिए कॉमन का मीनिंग ये हो गया, मैंने एक नाम ले लिया है बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र बंगाल से है, तो वो बंगाल के क्या कहलाते हैं, स्कोट कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर था तो मैंने यहाँ पर इनको कॉमन बना दिया है। और इसका मीनिंग क्या हुआ, जब एक व्यक्ति की तुलना या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के समकक्ष हम दिखाएं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के समकक्ष हम अगर दिखाते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसके समकक्ष हम किसी व्यक्ति को दिखा रहे हैं वो कॉमन नाउन बन जाता है और उसके साथ हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसी तरीके से जगह के बारे में बात करिए। देखिए मैनचेस्टर इज ए गुड सिटी। अब मैनचेस्टर एक अच्छा शहर है और मैनचेस्टर यूरोप के अंदर है, लुधियाना इंडिया के अंदर है। अब लुधियाना इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अगर इस तरीके से बात अगर हम करेंगे तो इसका मीनिंग, इसको यहाँ ये जो प्रॉपर नाउन था इसको हमने क्या बना दिया, कॉमन बना दिया। कॉमन बनाते ही द का यूज हमने कर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखिए मिस्टर विनय इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, कि मिस्टर विनय आपके लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ ये समझिए इसका सेंस क्या है, यू जो है वो मिस्टर विनय को जानता है। यू जो है इस सेंटेंस में मिस्टर विनय को जानता है और मिस्टर विनय के बारे में जैसे यू को पता चला तो उसे पता चल गया कि मिस्टर विनय कौन है, कैसा दिखता है। यहां पर देखिए, अभी आई मिस्टर विनय इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, यहाँ यू जो है वो मिस्टर विनय को नहीं जानता है, यहाँ जानता था है लेकिन यहाँ नहीं जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सेंस क्या बना कि कोई मिस्टर विनय नाम का आदमी आपके लिए बाहर इंतजार कर रहा है। तो देखिए जैसे ही हमने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर यूज किया तो कोई ना कोई आर्टिकल हमने साथ में उसके जरूर लगाया। याद रखिएगा कि कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल हम जरूर यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं, जिसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोला जाता है। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल को स्टडी कर लेते हैं। जैसे द क्राउड हैज नो डिसिप्लिन, तो यहाँ पर जो क्राउड है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल है। द आर्मी इज फॉर्म्ड विद डिसिप्लिन, आर्मी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है। तनुज इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, क्लास क्या है अपना, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है। यू मस्ट वॉच द फ्लीट, फ्लीट क्या है अपना, ए कलेक्शन ऑफ आर्म्ड शिप्स हैं, आर्म्ड शिप्स हैं, वो क्या है, फ्लीट कहलाएगा। तो ये सारा जो देखिएगा क्राउड, आर्मी, क्लास, फ्लीट, ये अपना कलेक्टिव नाउन है। चलिए और अच्छे से इसको कर लेते हैं। डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स थिंग्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, कि एक यूनिट के तौर पर एक जैसी चीज़ों को जब हम एक साथ रख लेते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे आपके सामने ये फैमिली दिख रही है, ये आपके सामने टीम दिख रही है और ये आपके सामने क्लास दिख रही है, ज्यूरी दिख रही है। तो इसी तरीके से फैमिली, क्राउड, क्लास, टीम, ज्यूरी, ग्रुप, ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन का ही हमेशा एग्जाम्पल जो है वो सामने रख रहे हैं। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए कॉमन एंड ए कलेक्टिव नाउन। जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बीच में क्या अंतर होता है हम देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। देयर में बी मैनी शिप इन फील्ड, कि एक फील्ड के अंदर बहुत सारी शिप हो सकती हैं, भेड़ें हो सकती है। बट देयर इज ओनली वन फ्लॉक ऑफ शिप और बर्ड्स, तो हम अगर भेड़ों के झुंड, पक्षियों के झुंड के बारे में बात करें तो वो क्या कहलाएगा, फ्लॉक कहलाएगा। तो फ्लॉक क्या हुआ, अपना कलेक्टिव नाउन हुआ। देखिए शिप क्या है, वो कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी एक जैसे दिखने वाले जानवर को हम शिप बोल सकते हैं, जो कोई भी भेड़ के लिए सही होगा। लेकिन फ्लॉक के अंदर उस तरह के दिखने वाले सारे जानवरों को हमने रख लिया, पक्षियों को रख लिया, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्लॉक
कहलाएंगे। चलिए कंपैरेटिव स्टडी और करते हैं, देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन एन कलेक्टिव एंड ए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड और कलेक्टिव नाउन के बीच में क्या अंतर होता है, उसको हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कलेक्टिव नाउन क्या है? अनडिवाइडेड होल है, यानी इसके अंदर चीज़ें विभाजित नहीं होती है। हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, याद रखिएगा। वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए, द ज्यूरी लिखा हुआ है। ज्यूरी का मीनिंग क्या हो जाता है? कोई ना कोई पंचों का जो समूह होता है, न्यायपीठ जिसको बोलते हैं, उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ कि इसको हमने एक सिंगल यूनिट के तौर पर लिया है, तो अपनी वर्ब कौन सी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। जैसे हैज है, इज है, और उसी तरीके से कंसिस्ट अपनी V1 है, उसके साथ हमने एस का यूज किया हुआ है, तो कंसिस्ट अपना V1 है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड डिनोट्स द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप सेपरेटली। याद रखिएगा, वहां पर क्या था? होल था, यहाँ पर अलग अलग है, तो अलग अलग रहेगा, तो इसके अंदर वर्ब प्लूरल रहेगा, यहाँ वर्ब सिंगुलर था। ठीक है, हालांकि जो नाउन है वो उसको सिंगुलर ही माना जाएगा और वर्ब अपनी प्लूरल रहेगी। देखिए, द ज्यूरी इंडिविजुअल्स ऑन द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पर जो न्यायपीठ है, जो पंच थे, वो अपनी विचारधाराओं में, राय में बंटे हुए थे। यानी अगर पंचों की राय एक होती तो वो एक सिंगल यूनिट में थे, अब उनकी राय अलग अलग हो गई है, तब वो डिवाइड हो गए हैं। तो हमारी वर्ब देखिए, यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब का यूज हमने कर लिया है, ये वर्ब अपनी प्लूरल है, क्योंकि ये अलग अलग हम शो कर रहे हैं। देखिए, however both the collective and the noun of multitude are followed by the definite article the। तो याद रखिएगा, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड दोनों के केस में हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और मटेरियल नाउन को स्टडी करते हैं। मटेरियल नाउन इज दैट व्हाट रिफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन। जैसे आपके सामने ग्लास है, व्हीट है, गोल्ड है, कोल है, ये सब मटेरियल नाउन के अंदर काउंट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो हमें बताती है कि चीज़ें किस पदार्थ से बनी हुई है, किस सब्सटेंस से बनी हुई है। जैसे रिंग है, वो किससे बनी हुई है? गोल्ड से। चेयर किससे बनी हुई है? वुड से, लकड़ी से। और जो यहाँ पर वाटर है, वाटर के बारे में बात हो रही है, ये सब्सटेंस है, यानी कि इसके अंदर केमिकल जो एलिमेंट्स हैं उसको हम काउंट करके चलेंगे सब्सटेंस। जैसे H2O, ये केमिकल सब्सटेंस है किसके अंदर? वाटर के अंदर। जो जितने भी आप ये कह सकते हो लिक्विड है, वो किस में आएंगे? वो मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। जैसे रिंग, चेयर, ग्लास आर कॉमन नाउन। ये जो रिंग है, चेयर है, ग्लास है, जैसे मैंने बताया था, इनके साथ अगर हम दिस दैट का यूज़ ना करें तो यहाँ पर ए रिंग हो सकता है, चेयर हो सकता है, तो हम कोई ना कोई आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन अपनी क्या हो गई? गोल्ड हो गई, वुड हो गई, वाटर हो गई, ये सब मटेरियल नाउन में कंसिडर किए जाएंगे। और आइए और बेहतरी से समझते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ मटेरियल नाउन। याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि मटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं, बट व्हेन इट इज स्पेसिफाइड। लेकिन जब ये मटेरियल नाउन स्पेसिफाइड हो जाती है तो इसके साथ हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। जरा देखिए, इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। वी ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, यानी कि हम जो जनरली है वो दिन में 10 ग्लास पानी पीते हैं। यहाँ पर मटेरियल नाउन क्या है? जनरल सेंस में यूज हुई है, याद रखिएगा, यहाँ पर मटेरियल नाउन जनरल सेंस में यूज हुई है। अब इसको स्पेसिफिक हम बनाते हैं और दा का यूज करते हैं। देखिए, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज प्योर एंड स्वीट। इस नदी का जो पानी है वो बहुत शुद्ध और मीठा है। तो ये स्पेसिफिक सेंस में हम यूज कर रहे हैं। किस सेंस में? विशिष्ट भाव में। जब हम मटेरियल नाउन का यूज करते हैं तब हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। जैसे वाटर के साथ हमने क्या यूज कर लिया है? द का यूज कर लिया है। रिंग, चेयर, ग्लास आर कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये मटेरियल नाउन में है। इफ वी से ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, अगर हम बोलें कि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, तब क्या हो जाएगा? ग्लास जो है वो मटेरियल नाउन में काउंट हो जाएगा। और अब ये यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं है,
तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कोई ना कोई मैटर या सब्सटेंस को डिनोट कर रहा है, बता रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर मैंने बोला कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ग्लास क्या था, जब ये मैंने सेंटेंस बोला वो मेरा कॉमन नाउन था। लेकिन जब जैसे ही मैं एक ग्लास के बारे में बात करूं, जैसे शीशा, शीशा भी एक क्या है, मेटल है, तो शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। तो अगर इस तरह का सेंटेंस हमारे सामने आता है तो ग्लास क्या है, कॉमन नहीं है, वो मटेरियल नाउन में काउंट होगा, क्योंकि कोई ना कोई मैटर या सब्सटेंस को वो शो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स क्वालिटीज, स्टेट्स, एक्शन विच कैनॉट बी सीन और टच्ड। यानी कि जो क्वालिटी है, गुण है, अवस्था है या क्रिया है, उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी भावनाएं। जैसे लव, हैप्पीनेस, एंगर, एक्साइटमेंट, ब्रेवरी, टैलेंट, चाइल्डहुड, नॉलेज, वेल्थ, हेल्थ, फ्रेंडशिप, इन सब को हम क्या है, देख नहीं सकते। तो ये अपना क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से करते, देखिए भाववाचक संज्ञा को। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑनेस्टी क्या है, अपना क्वालिटी, ये क्या दिखा रहा है, गुणवत्ता को, क्वालिटी। तो लास्ट में अगर हमें क्या देखने को मिले, लास्ट में अगर एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट होता है, ईमानदार, तो लास्ट में क्या हमें वाई देखने को मिला, या टी वाई कह लीजिए, तो ये अपना भाववाचक संज्ञा में काउंट हो जाता है। ब्यूटी इज ट्रूथ, यहाँ भी हमें क्या लास्ट में वाई देखने को मिला, तो ये भी क्वालिटी को दर्शा रहा है। काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू, यहाँ देखिएगा काइंड के बाद में नेस, तो काइंडनेस यानी कि NESS भी अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है, तो ये भी क्वालिटी को दर्शा रहा है। यहाँ देखिएगा, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, लास्ट में ER मिल रहा है, लाफ्टर एक्शन को, क्रिया को दर्शा रहा है। शी इज ब्रेव सिंस बॉयहुड, तो हुड, बॉय के साथ क्या लगा हुआ है, हुड लगा हुआ है, तो हुड जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, मैनहुड, एडल्टहुड, तो ये स्टेट या अवस्था को दर्शाते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें लास्ट में हुड, TER, NESS और वाई या TY इस तरह के जो हमें नाउन देखने को मिले, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम आमतौर पर लेकर के चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डजंट टेक एन आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, बट इट टेक्स एन आर्टिकल ए एंड द व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे यूज कर लिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर मैं कॉमन नाउन के तौर पर यूज कर लूँ, क्या कैसे यूज कर लूँ, कॉमन नाउन के तौर पर। इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। तो हम आर्टिकल ए एंड द में से किसी का भी यूज करेंगे। जैसे जस्टिस इज ए नोबल क्वालिटी, जस्टिस, यहाँ देखिएगा जस्टिस, जस्टिस क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। न्याय क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब इसको हम कॉमन बनाते हैं, जैसे ही इज अ जस्टिस ऑफ द पीस, ही इज अ जस्टिस ऑफ द पीस, ही इज अ जस्टिस ऑफ द पीस का मीनिंग क्या हुआ कि वो शांति बनाए रखने के लिए नियुक्त मैजिस्ट्रेट है। यहाँ पर जस्टिस ऑफ द पीस का मीनिंग क्या हुआ, न्यायाधीश हुआ, शांति बनाए रखने के लिए न्यायाधीश हुआ। यहाँ पर जस्टिस न्याय था और यहाँ पर जस्टिस का मीनिंग क्या हुआ, न्यायाधीश हुआ। तो न्यायाधीश को हमने कॉमन नाउन बना दिया, तो ए का हमने आर्टिकल का यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू, काइंडनेस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। उसी को आगे देखिए, द काइंडनेस ऑफ विद्यासागर हैज बिकम अ प्रोवर्ब, कि विद्यासागर की दयालुता एक कहावत बन गई है। तो विद्यासागर के साथ जैसे ही हमने काइंडनेस लगाया है, तो वो क्या बन गया है, वो कॉमन नाउन बन गया है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर आकर के क्या बन गई है, कॉमन नाउन बन गई है। और यहाँ पर जस्टिस क्या है, कॉमन नाउन बन गया है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इस तरीके से मिलता है ऑफ बीच में, यहाँ पर कोई नाउन मिलती है और यहाँ पर भी कोई नाउन मिलती है, तो डेफिनेट हो जाती है वो नाउन, और उसके साथ हम द का यूज करते हैं। सो दैट्स इट, वी हैव डन आवर नाउन्स
और बड़े अच्छे से हमने कर लिया है और उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। और आगे जो ग्रामर का टॉपिक है वो अपना प्रोनाउन का रहेगा, ठीक है। लेकिन कल इससे पहले हम जियोफ्री चौसर पर जो इंग्लिश लिटरेचर की है वो क्लास करने जा रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर वोकैब और ग्रामर की क्लास साइमल्टेनियसली अपने चैनल पर रहने वाली है, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।